ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, छोटे बच्चों को कफ होना, सर्दी जुकाम होना बहुत ही सामान्य बातें होती हैं। हम थोड़ी सी लापरवाही करते हैं या सावधानी नहीं रखते हैं तो उसमें बच्चों को परेशानी हो जाती है। तो हमने हमारी प्लेलिस्ट है शिशु रक्षा, उसमें हमने बच्चों के रोगों के लिए बहुत सारी वीडियोस दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और यदि आप उस वीडियो को देखते हैं तो अपने बच्चों की सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। पर कभी कभी किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा कफ हो जाता है, यानी कि उसको नाक में तेल डालो, नींबू शहद भी दिया, क्योंकि मेरे पास प्रश्न आए हैं पर उनको समाधान नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें? ये बच्चा आपका छोटा भी हो सकता है, 3-4 साल 5 साल तक का हो सकता है, 1-2 दिन से लेकर 5-6 साल तक का हो सकता है। 15-20 दिन में कफ बच्चों को हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो आप वहाँ से लेकर जब तक आपका बच्चा अभी ठीक से स्कूल नहीं जाने लगा है तब तक आप उसको ये प्रयोग कर सकते हैं, समस्या नहीं आएगी। करना क्या है आपको? एक थोड़ा सा मतलब करीब आपको गिन के 10-15 बूंद चाहिए। थोड़ा पानी गर्म कर लीजिए, आधी कटोरी पानी गर्म कर लीजिए, उसमें एक चुटकी, ज़्यादा नहीं, एक चुटकी सेंधा नमक डाल दीजिए। और ये पानी जो गर्म हो गया, गर्म यानी कि गुनगुना करना है, बहुत गर्म नहीं करना है, ध्यान रखें, गुनगुना होना चाहिए। आपकी जो अंदर की स्किन है यहाँ की, वहाँ पे भी बच्चे को जो नहलाते हैं ना, उससे भी ठंडा पानी आपको रखना है, क्योंकि आपको नाक में डालना है। तो आपको क्या करना है, उस पानी में थोड़ा सा एक चुटकी नमक डाल दीजिए और इसके बाद आप एक ड्रॉपर, जो बच्चों को आप दवाइयाँ देते हैं ना, उसका जो ड्रॉपर आता है, उसमें ड्रॉपर में आप वो पानी ले लीजिए। और आपको क्या करना है, बच्चा जो है, जो भी बच्चा है आपका, उसको गर्दन थोड़ा नीचे करके गोद में लिटा लीजिए। गर्दन नीचे कर लीजिए, गोद में ही लिटाएं, क्योंकि आपको बच्चा तुरंत उठाना पड़े तो आप उसको छाती से लगा सकें। इसलिए छोटा बच्चा है तो उसको नीचे लगा दें। और यदि बड़ा है 2-3 साल का तो आप बिस्तर पे भी लिटा सकते हैं, पर गर्दन उसकी आपको पूरी ऊपर करनी पड़ेगी, तो उसको आपको ध्यान रखना है। तो आप क्या करें, छोटा बच्चा तो गर्दन उसको, क्योंकि मेरे बच्चे को जो किया था तो हम ऐसे ही करते थे, उसको ऐसे नीचे कर देते थे और उसके बाद गर्दन नीचे की, उसके बाद ड्रॉपर लिया और 2-2, 3-3 बूंद पानी, या हो सके जरूरत पड़े तो 8-10 बूंद भी साथ में डाल दें। यदि बच्चा कर जाए तो उस समय बच्चा घबरा जाता है, बच्चा रोने लगेगा, कोई बात नहीं, पर उसका कफ निकल जाएगा। तो 3-3, 4-4 बूंद पानी जो है उसके नाक में डाल दीजिए। 3-4 बूंद पानी में हो जाता है, उसके बाद उसको डाल के थोड़ी देर रहने दीजिए, उसको तुरंत छींके आ जाएंगे। और जैसे उसकी छींक आएगी, उसकी नाक में जो जमा है वो सब बाहर निकल जाएगा। रुमाल लेके तैयार रहिएगा कि ताकि आप उसको तुरंत पहुंच सकें। नाक के छेद यदि बंद हो जाएंगे, उसको तुरंत छींके आ जाएंगी और आएंगी, फटाक से उस सारा कफ निकल जाएगा। उसके बाद आपके बच्चे की नाक नॉर्मल खुल जाएगी। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, बच्चे को रोना चुप करवा दीजिए और उसकी नाक में तेल आदि डालकर उसको सुला दीजिए, क्योंकि तेल डालना बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, बड़ों के लिए भी ज़रूरी है। तो बच्चों के नाक में, कान में तेल डालने की आदत डाल दीजिए। इससे आपके बच्चों को लंबे काल तक कभी भी कोई समस्याएं नहीं आएंगी। तो मित्रों, ये बहुत ही हमने सरल तरीका आपको बताया और एक बहुत सटीक तरीका है। बड़ों के लिए वैसे कफ निकालने के लिए हमने अलग वीडियो दिया है, हमारी प्लेलिस्ट है सामान्य रोग, उसमें हमने साइनस पर वीडियो दिया है। आप देखेंगे तो वहाँ उसके निर्देशों का पालन करेंगे तो बड़ों के कफ का भी समाधान हो जाता है। पर बच्चों के लिए जो भी बहुत सी चीज़ें सहन नहीं कर सकते, उनके लिए माइल्ड चीज़ें रहती हैं, जिसमें पानी और ये नमक का पानी बहुत अच्छा होता है। तो हमने आपको एक बहुत सटीक प्रयोग बताया है, करके देखिए, आपको परिणाम अवश्य मिलेगा और सही परिणाम मिलेगा। तो देखिए क्या होता है। और कोई प्रश्न तो टिप्पणी वीडियो पर करिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में, हमें वहाँ भी प्रश्न कर सकते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।